नमस्कार, यंग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच सिमटती जा, जिसे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में अपने चुनाव लड़ने के पत्ते खोलकर सियासी तपिश बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी तय करती है तो मुझे चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे। प्रशांत किशोर जब से राजनीति में आए हैं उसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में किस सीट से किस्मत आजमाएंगे। अब देखिए, उन्होंने साफ कर दिया है बुधवार को ही कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो अपनी जन्मभूमि या फिर कर्मभूमि से। पीके ने कहा कि मैं खुद लोगों से कहता हूं कि 2 जगह से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर चुनाव लड़ना पड़ेगा तो मैं अपनी जन्मभूमि या कर्मभूमि से लड़ूंगा। पीके ने कहा कि जन्मभूमि के हिसाब से देखे तो मुझे सासाराम की करगहर सीट से लड़ना चाहिए। अगर कर्मभूमि के हिसाब से देखे तो बिहार की कर्मभूमि तो वैशाली जिले की लाघोपुर की होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जगह से चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर कौन सी सीट मुफिद रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी पर सभी की निगाहें लगी हुई है। पीके अभी खुद के चुनाव लड़ने पर किसी तरीके का बयान देने से बचते रहे हैं, लेकिन बुधवार को साफ कर दिया है कि यदि पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने 2 सीटों के नाम का जिक्र किया, जिसमें करगहर और राघोपुर विधानसभा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनाव लड़ने की संभावना पर प्रशांत किशोर ने कहा कि वे तो बैकडोर पॉलिटिक्स करते हैं, 20 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं। अगर वे चुनाव लड़ते तो उनके विरुद्ध उसी सीट से किस्मत आजमाता। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी के विरुद्ध, अन्यथा दूसरी जगह से लड़ना कोई मतलब नहीं। राघोपुर सीट से ही तेजस्वी विधायक है, जिसे पीके अपनी कर्मभूमि बता रहे हैं। उनकी जन्मभूमि के लिहाज से करगहर सीट है। तो आप सोचिए, इस बार खेल बिगाड़ने के लिए पीके आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने के लिए अपने जन्मभूमि वाली सीट की बात की है। इस लिहाज से पीके की पहली पसंद रोहतास जिले की करगहर सीट बन सकती है। करगहर विधानसभा सीट ब्राह्मण, राजपूत और ओबीसी बहुल सीट है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस से संतोष मिश्रा विधायक बने और जदयू के वशिष्ठ सिंह दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस से एक बार फिर संतोष मिश्रा के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है, लेकिन विपक्ष ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जदयू से नीतीश कुमार के करीबी दिनेश राय के चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ेंगे। करगहर सीट का जातीय समीकरण के लिहाज से प्रशांत किशोर के लिए काफी मुफिद मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर ब्राह्मण वोटर काफी निर्णायक हैं। पीके खुद भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और वे चुनाव लड़ते हैं, तो ब्राह्मणों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो सकता है। हालांकि कांग्रेस के मौजूदा विधायक संतोष मिश्रा भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। यह सीट ब्राह्मण बहुल मानी जाती है, लेकिन कुर्मी, कोयरी और दलित समाज अहम है। इस सीट पर मायावती की बीएसपी बीते कुछ चुनाव से हार जीत का फैसला करती है। पीके के उतरने से मुकाबला काफी रोचक हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण के साथ दलित और अति पिछड़े वर्ग का वोट भी उनके खाते में जा सकता है। कांग्रेस की नजर दलित, ब्राह्मण, यादव और ईबीसी वोटों पर है। जदयू की नजर कुर्मी और अपर क्लास के वोटों पर है। पीके के कर्मभूमि की बात की है, जिसके लिए उन्होंने वैशाली के राघोपुर सीट का नाम लिया। राघोपुर सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। तेजस्वी यादव पिछले 2 बार से वैशाली से विधायक जाने जा चुके हैं, जीत चुके हैं। इससे पहले 1995 से लेकर 2005 तक लालू यादव और राबड़ी देवी विधायक रह चुकी हैं। 2010 में जदयू के टिकट पर संतोष यादव विधायक बने थे। राबड़ी देवी हार गई थी, लेकिन तेजस्वी ने अभी से अपनी कर्मभूमि बना रखा है। राघोपुर सीट पर 2020 में तेजस्वी ने करीब 38,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। इससे पहले 2015 में तेजस्वी ने 22,733 वोटों से जीते थे। यह सीट मुस्लिम यादव बहुल मानी जाती है। इसके अलावा ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग के साथ राजपूत वोट भी काफी अहम माने जाते हैं। सियासी समीकरण के लिहाज से लालू परिवार के लिए काफी मुफिद मानी जाती है, लेकिन पीके के उतरने से मुकाबला रोचक हो सकता है। प्रशांत किशोर अगर राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आरजेडी के लिए चुनौती बढ़ेगी, लेकिन सियासी समीकरण के लिहाज से पीके की जीत आसान नहीं है। पहला कारण लालू परिवार की परंपरागत सीट, दूसरा कारण ये जातीय समीकरण, और यहाँ से इस तरह से प्रशांत किशोर के लिए तेजस्वी को चुनौती दे पाना आसान नहीं होगा। तेजस्वी के खिलाफ लड़कर सियासी चर्चा के केंद्र में जरूर पीके रह सकते हैं, लेकिन राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। ऐसे में वो इतना बड़ा सियासी रिस्क लेंगे, ये कहना मुश्किल है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।